साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शमशाबाद में BRS अक़लियती क़ायदीन के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है कि चंद्रशेखर राव दोबारा वज़ीर आला बने। उन्होंने कहा कि KCR ने हमेशा मुसलमानों की फलाह बहबूद को तरजीह दी और इनके दौरे हुकूमत में तेलंगाना में मुकम्मल अमन व अमान कायम रहा। उन्होंने कहा कि KCR के दौर में मुसलमानों की तालीमी व मुआशी तरक्की के लिए तारीख़ी इक़दाम किए गए। गरीब लड़कियों की शादियाँ सरकारी इमदाद से अंजाम पाई, आम और मौज़रीन को एजाज़िया दिया गया और तेलंगाना को एक मिसाली रियासत बनाया गया। महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को धोखा दिया और इनके मसाइल पर कभी संजीदगी से तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स की नशिस्त BRS की थी और रहेगी। कहा अवाम एक बार फिर KCR को वज़ीर आला देखना चाहते हैं। शेर से दोस्ती करो, वो शेर है KCR साहब। ये कांग्रेस का बुज़दिल कभी भी हमारी मदद नहीं करता, हमेशा हमें नुकसान पहुंचाते रहे। हमें फिसादात में झोंका गया, गिरफ्तारी की गई, मगर KCR साहब ने 2014 में जब इक़्तिदार पे आए, उन्होंने बुलाकर तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के अहदेदारों को हिदायत दी कि आज के बाद तेलंगाना में कभी भी फिसाद नहीं होगा। KCR साहब ने फिसादात रोककर हमें खुशहाल जिंदगी नसीब करवाई, हमें तालीम दी, हमारे बहनों की शादियाँ की। ऐसे ऐसे इसकी खास तौर से हमारे इमाम और मौजूदा आज़ाद को हदिया दिया गया, जबकि कांग्रेस 50 साल इक़्तिदार पर रहकर कुछ नहीं की। इसलिए मेरे भाइयों, आज तो हमें सुनना है KTR साहब को। मैं ज़्यादा आपसे मुखातिब नहीं करूँगा, मगर एक बात तो ज़रूर बताऊँगा, सारे हिंदुस्तान में कोई पार्टी है वो BRS पार्टी है, मुसलमानों की तरक्की के लिए काम करने वाली। आज देखिए, इतने मेरे एक भाई काबजा मेंबर और MPT ZPT सरपंच यहाँ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में ढूंढे तो नहीं मिलते। कांग्रेस धोखेबाज जमात, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर धोखेबाज, खाली आपको धोखा देकर आपसे वोट लिया गया, मगर कभी आपकी तरक्की के बारे में, कभी आपके बारे में नहीं सोचा कि मुसलमानों को तालीम देंगे, मुसलमानों की बच्चे की शादी करेंगे, मुसलमानों के इमाम और मौलाना को हदिया देंगे। ये सोचने वाले कोई लीडर है वो हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब है। इसलिए आज हर मुसलमान यही चाहता है, हर मुसलमान के दिल की आवाज यही है, फिर एक बार KCR साहब चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। मुझसे पहले कई डिस्ट्रिक्टों के कायदीनों खिताब करते हुए कहा है, अरे शेर है तो KCR है, मुसलमानों का दोस्त है तो KCR है, मुसलमानों की तरक्की चाहने वाला कोई है वो KCR है। आप जानते हैं हमारे पास अब इलेक्शन का माहौल है, जोबली हिल का इलेक्शन है। हमारे हरदिल अजीज, यकीनन इंडिया में जितने लीडर्स गुजरे हैं, आज चल रहे हैं लीडर्स, जितने लीडर्स के साहिबजादे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे अखिलेश यादव साहब हो, कई ऐसे कायदीन हैं जो मुसलमानों की हमदर्दी की बात करते हैं, पर कोई हमदर्द नहीं है। अगर हमदर्द है तो KCR साहब है, KTR साहब है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम आजमा के देख लीजिए। बोलने तो बहुत बोलते हैं, रेवंत रेड्डी ने बड़े वायदे किए, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का वायदा किया, पूरे का पूरा झूठा वायदा किया गया। और KCR साहब ने कभी इलेक्शन में कोई वायदा नहीं किया, पर मुसलमानों को हमेशा एक सेकुलरिज्म के साथ देखा, सारे लोगों के साथ मुसलमानों को तरक्की के मौके फराहम किए। इसलिए अब जोबली हिल का इलेक्शन है, KTR साहब आपको तफसील से इलेक्शन में क्या करना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए, हर मुसलमान के दिल में है, हिंदू भाई के दिल में भी है। इस मरतबा फिर KCR साहब जीतना चाहिए। जोबली हिल की सीट हमारी थी, इत्तेफाक से गोपीनाथ साहब का देहांत होने की वजह से उनकी अहलिया सुनीता मैडम कांटेस्ट कर रही है, ये भी एक बहुत बड़े दिल की बात है। लोग सीता को आप देखिए, हमारे साथ कैसा धोखा किया गया, अजहरुद्दीन साहब को कैसा बलि का बकरा बनाया गया, हमारे आमिर अली खान साहब को किस तरह बलि का बकरा बनाया गया। ये कभी भी मुसलमानों को इख्तियार नहीं देते, ये धोखेबाज है। वही KCR साहब के दौर में 4 MLC बनाए गए और हर तरीके से
मुसलमानों को कॉर्पोरेशन मेंबर बना गया और हमेशा मुसलमानों के साथ सेकुलरिज्म का मुजाहरा किया। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे एक ही बात अपील करता हूं। अभी हमारे डायनामिक लीडर केटी रामाराव साहब आपसे एड्रेस करेंगे। वो बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह जुबली हिल में मुसलमानों के वोट लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में 1,30,000 के करीब वहां पर मुसलमान बसते हैं, मुसलमान वोटर्स हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों से बहनों से मैं यही गुजारिश करता हूं, हमारे डायनामिक मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर हैदराबाद को सारे हिंदुस्तान में एक शोहरत दिलाने वाले, मैं नहीं कह रहा हूं, रजनीकांत तो बहुत बड़े हीरो है। उन्होंने जब हाईटेक सिटी पर आए, उन्होंने देखकर कहा, अरे ये अमेरिका से भी आगे बढ़ गया है तेलंगाना कहने वाला रजनीकांत ने कहा है। और हैदराबाद को तरक्की दिलाने वाला कोई है, वो हमारा डायनेमिक वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब है, जो हैदराबाद को बहुत डेवलप किए। इसलिए मैं आपसे रुखसत चाहता हूं और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। यकीनन हमारे भाइयों ने कहा हर महीने में एक मीटिंग बुलाइए। मैं यही केटी रामाराव साहब से गुजारिश करता हूं कि कम से कम हर 2-3 महीने में एक बार ये मीटिंग बुलाइए, ताकि हमारे कायदीन को इंकरेजमेंट मिले और फिर एक बार हम एक दूसरे से मिलते रहें और अच्छी तरीके से काम करते हुए पार्टी को भारी मेजॉरिटी से जिताएं। यही मेरी आपसे गुजारिश है। जुबली हिल का इलेक्शन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, उसमें हम जीतना बेहद जरूरी है और इसके लिए आप सबका ताउन और वहाँ के लोगों में अवेयरनेस बिल्टअप करने के लिए हम तमाम भाई मिलकर जरूर कोशिश करेंगे। इस मरतबा बीआरएस पार्टी भारी मेजॉरिटी से जुबली हिल से जीते। मुझे जो वक्त दिया गया उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।